ये अक़वाम मुत्तहिदा या यूएन आखिर क्या है? हम में से तकरीबन सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अक़वाम मुत्तहिदा यानी द यूएन का नाम ज़रूर सुना होगा और ये भी सोचा होगा कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, आखिर है क्या? ये कब बनी और इसके बनने का मकसद क्या था? क्यों हम हर मसले में यूनाइटेड नेशन की तरफ देखते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा काम कैसे करती है? सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली क्या है? क्या ये यूनाइटेड नेशंस अपने बनने का मकसद हासिल कर पाया है? अगर आप इन सब सवालात का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों, बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 1945 में हुआ था और उसके क़याम का बेसिक पर्पज़ जंगों को रोकना और अमन बरकरार रखना था। जब ये मैं बात करता हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन हंसने की बात नहीं है। एक तो इसलिए नहीं हंसने की बात कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन का जो बनने का मकसद था वो जंगों को रोकना था, और दूसरा इसलिए भी हंसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चाहता हूँ आप अपनी हंसी बचा के रखें, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा काम कैसा करता है तो आपकी हंसी नहीं बल्कि हासा निकलने वाला है। तो अपनी हंसी बचा के रखें। लेकिन हो सकता है कि जो सीरियस और संजीदा लोग हैं वो शायद बजाय हंसने के अपने बाल नोचने लग जाएं कि ये कैसा घिनौना मजाक है अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर। अक़वाम मुत्तहिदा आखिर है क्या? अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त 193 मेंबर कंट्रीज़ की एक यूनियन या तंजीम है जिसका मकसद जंगों को रोकना, और यही 193 कंट्रीज़ मिलकर जनरल असम्बली बनाते हैं। इस असम्बली में हर एक मुल्क का एक वोट होता है और किसी भी मामले पर फैसला करने के लिए 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। यानी अगर कम से कम इन 193 कंट्रीज़ में से 128 कंट्रीज़ किसी रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दें तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और फैसला हो जाएगा। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। कम से कम इन 128 कंट्रीज़ का ये फैसला दरअसल फैसला नहीं बल्कि सिफारिश या रिकमेंडेशंस की हैसियत रखता है, जिसे किसी भी वक्त सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो रद्दी की टोकरी में डाल सकती है। अरे भाई, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी बला का नाम है? ये इतना पावरफुल ऐसी क्या चीज़ है जो कम से कम 128 मुल्कों या इससे भी ज़्यादा मुल्कों के वोट्स को इस तरह डस्टबिन में फेंक सकती है? तो भाई, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज़ में से चुने गए 15 कंट्रीज़ होते हैं। इन 15 कंट्रीज़ में से 10 कंट्रीज़ हर 2 साल बाद रिप्लेस होते हैं, जबकि 5 कंट्रीज़ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। ना वो रिप्लेस हो सकते हैं ये 5 मेंबर्स, और ना ही ये चेंज होते हैं। वो परमानेंट मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस हैं। इन 15 कंट्रीज में से कम 9 कंट्रीज ने जनरल असम्बली से पास होकर आने वाले रेजोल्यूशन के अगर हक में वोट दिया तो रेजोल्यूशन यानी करारदाद पास हो जाएगी, और अगर खिलाफ वोट दिया इन कम से कम 9 कंट्रीज ने इन 15 में से, तो करारदाद या जो रेजोल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फैसला यही 15 कंट्रीज करते हैं, बाकी बेचारे सारे गाजर मूली की तरह वहाँ सिर्फ बैठे रहते हैं जनरल असम्बली में और उनकी कोई हैसियत नहीं है? तो फिर एक दफ़ा रुको ज़रा, सब्र करो। न सिर्फ ये कि जनरल असम्बली में बैठे इन कंट्रीज़ की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन बेचारों की भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये 10 बेचारे मुल्क कोई भी रेजोल्यूशन रिजेक्ट होने से नहीं बचा सकते, चाहे 10 के 10 ही रेजोल्यूशन के हक में वोट दें। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाहिए कम से कम 9 वोट होते हैं। इन 15 में से कम अगर 9 वोट किसी रेजोल्यूशन को मिल गए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, और यहां मैं कह रहा हूं कि 10 के 10 भी अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट दे दें तो वो रिजेक्ट होने से नहीं बचा सकते। अब आप बोल सकते हैं कि अजीब आदमी हो भाई, पहले बोलते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल मेजॉरिटी के लिए 15 में से 9 वोट चाहिए, और अब बोल रहे हो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अगर 10 के 10 नॉन परमानेंट जो कंट्रीज हैं वो भी वोट दे दें तो रेजोल्यूशन को रिजेक्ट होने से नहीं बचा सकते। कैसे? वो ऐसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं यानी अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके, इनमें से हर एक के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर किस बला का नाम है भाई? वीटो पावर का मतलब अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 14 कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन के हक में वोट दिए और सिर्फ एक परमानेंट मेंबर ने खिलाफ वोट दिया तो बाकी 14 के वोट डस्टबिन में चले जाएंगे। जिसे कल की ही बात है या शायद परसों की कि फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में रिक्वेस्ट की कि फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप दी जाए। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो फ़लस्तीन ने यह कहा कि उसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसके हक में जनरल असम्बली ने तो वोट दे दिए, मतलब जनरल असम्बली से यह फैसला हो गया कि हाँ ठीक है, हम आपको मानते हैं मुल्क।
फिर बात सिक्योरिटी काउंसिल में गई, जहां 15 में से कम 9 वोट चाहिए थे। यूके और स्विट्जरलैंड ने ना हक में वोट दिया और ना खिलाफ वोट दिया, अब्सटेन किया उन लोगों ने, जबकि 12 कंट्रीज ने हक में वोट दिया। मतलब फ़लस्तीन के हक में फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि 9 चाहिए थे और 12 जो है फ़लस्तीन को वोट मिले। अब फ़लस्तीन को अब यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है और उसने फ़लस्तीन के खिलाफ वोट दिया। मतलब बात जनरल असेंबली के 193 कंट्रीज से शुरू हुई, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स तक आई और 15 से भी कम होकर एक वीटो पावर रखने वाले कंट्री पर आ गई। इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है? मतलब एक मुल्क बाकी सारी दुनिया के वोट उठाकर कचरे में फेंक सकता है। तो आप ही बताएं कि ऐसी यूनाइटेड नेशन पर किसी भी चीज़ में भरोसा किया जा सकता है? मतलब अगर आपको फ़लस्तीन का मसला अमेरिका से और यूक्रेन का रशिया से ही पूछकर सॉल्व करना है, तो भाई मत करो फिर ये यूएन और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के ड्रामे, क्योंकि एक ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया हुआ है और दूसरे ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। वो दोनों वीटो पावर रखते हैं, वो तो जाहिर है अपने खिलाफ आने वाली हर रिजोल्यूशन को वीटो ही कर देंगे। इस सारे प्रोसेस से ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन के जरिए इन 5 बड़े कंट्रीज़ ने, जिनके मैंने ऊपर नाम बताया आपको, वीटो पावर वाले कंट्रीज़ ने बाकी सब के हाथ बांध कर अपनी दादागिरी और बदमाशी के लिए रास्ता साफ किया। वीडियो के शुरू में ही मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जंगें रोकने वाला जो उसका मकसद था बुनियादी, उसमें कामयाब हुआ है? तो जवाब है नहीं। कामयाब हम तब कहते जब यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद कोई जंग ना हुई होती, लेकिन यहाँ तो हमारी आंखों के सामने जंगें हो रही हैं। फ़लस्तीन का मसला पिछले 75 सालों से हल नहीं हुआ, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अमेरिका का जब मन करता है किसी भी मुल्क पर धावा बोल लेता है। लीबिया तबाह कर दिया, सीरिया तबाह कर दिया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, इराक तबाह कर दिया, फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और अब फ़लस्तीनियों की नस्ल ख़त्म की जा रही है। क्या किया यूएन ने? इसलिए यूएन से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है जब तक के रिफॉर्म्स ना हो और ये वीटो पावर इन 5 कंट्रीज से छीन कर उन्हें बाकी कंट्रीज की तरह उनके बराबर ना कर दिया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि वीटो पावर खत्म करने के लिए जो रिजोल्यूशन आएगी उसको ही वीटो कर देंगे ये वीटो पावर वाले। तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरी तरह फंसा के रखा है। दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। कमेंट्स में अपने ख्यालात लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़।